आज बाबा फूले का जयंती हम लोग मना रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, सबों को बनाने का काम अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश स्तर पर महात्मा ज्योति फुले जी का जयंती समारोह मना रहा है। सब लोगों को पता होगा कि महात्मा ज्योति फुले अति पिछड़ा समाज के थे, माली समाज से संबंध रखते थे और 1827 में उनका जन्म हुआ और लगभग 200 वर्ष होने जा रहे हैं। लेकिन उस समय महात्मा फूले एक अति पिछड़ा के घर में जन्म लिया और उस समय जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो महिलाओं को शिक्षित करने के पक्ष में थे, विधवाओं को पुनर्विवाह कराने के पक्ष में थे और जो जात में, जो समाज में छुआछूत का माहौल था, बिल्कुल उसके विरोध में थे। वो मानवता में रहते साथ थे और वो चाहते थे कि एक समता मूलक समाज बने, सबको समान अवसर मिले। और 200 साल पहले आप समझ सकते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या थी और उस व्यवस्था के खिलाफ लड़के उन्होंने लड़ा। ये अति पिछड़ा समाज, ये भारत के लिए और खासकर अति पिछड़ा समाज के लिए गौरव की बात है। आज तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी महात्मा फुले का जयंती समारोह नहीं मनाई। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो महात्मा फुले का हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं, क्योंकि जितने भी पार्टियां थी अति पिछड़ा समाज का वोट लेने का काम किया, उसको सिर्फ वोट का मशीन समझा और वोट लेने के बाद न उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या विभिन्न पहलू जो उसके विकास में कोई भी सरकार काम नहीं की। लेकिन पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 2014 में बने तो उनकी सबसे प्रथम दृष्टि गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों पर गया और आज उनकी हर क्षेत्र में सहभागिता है और उनके कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात चिंतित रहते हैं और वो काम करते हैं। आप सबको पता है कि जो कांग्रेस के नेता है श्री राहुल गांधी जी, इतने दिनों तक उनके वंशज को अति पिछड़े समाज का वोट मिलता रहा, लेकिन राहुल गांधी जी अति पिछड़ा समाज में जो मोदी समाज आता है, पूरे मोदी समाज को उन्होंने गाली देने का काम किया और चोर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। इस चीज को अति पिछड़ा समाज कभी सहन नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी कभी सहन नहीं करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति पिछड़ों के उत्थान के लिए, सम्मान के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां तक हम जाएंगे और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। इसी क्रम में आज मधुबनी जिला भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़ा के हमारे अध्यक्ष मंगल कामत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष शंकर झा जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज ये अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और काफी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ से बिगुल फूंकने जा रहे हैं कि आने वाले समय में 24 का जो चुनाव होगा उसमें पुनः बिहार में 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और 25 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये अति पिछड़ा समाज की कृपा से ही बने
और जब मुख्यमंत्री बन गए तो पलटी मार के उस दल के गोद में बैठ गए जो दल हमेशा अति पिछड़ा समाज को अपमानित करने का काम किया, उसको हक छीनने का काम किया। और आज नीतीश जी के नेतृत्व में आपके कथनानुसार जो अति पिछड़ा समाज पर हमला हो रहा है, ये अति पिछड़ा समाज नहीं, पूरे बिहार में विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे। 2024 में क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि दावत इफ्तार में जो है महागठबंधन का कुनबा जो है कहीं ना कहीं मजबूत होता दिख रहा है, तो बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो दिया गया है ओबीसी समाज और ओबीसी नेता को, तो क्या आने वाले समय में आप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर है, हमारी तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो रही है। आने वाले समय में हम 40 का 40 सीट जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। और जहां तक दावते इफ्तार की पार्टी है, ये दावते इफ्तार पार्टी कांग्रेस शुरू करते करते चला गया और कांग्रेस पार्टी कहाँ चली गई? ये नया 100 नीतीश कुमार जी को लगा है, आने वाले समय में मिट्टी में मिल जाएंगे। ये दावते इफ्तार पार्टी काम नहीं आएगा। क्या बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बदहाली है उसमें जो है क्या सरकार कुछ कर पाएगी? आने वाले समय में बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? हमारी सरकार बनेगी, स्वास्थ्य हो कि शिक्षा हो कि विधि व्यवस्था हो कि जो भी चीज़ हो, हम उन चीज़ों को ठीक करेंगे और बिहार को विकास के पटरी पर लाएंगे।